मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब इस मंच पर उपस्थित हुए। मैं तमाम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के कोने कोने से आए सभी समर्पित कार्यकर्ताओं की तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी का इस मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव प्रभारी सांसद आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी भी इस मंच पर अध्यक्ष जी के साथ हैं। मैं केसी वेणुगोपाल जी का भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ऑल इंडिया कांग्रेस के सचिव प्रभारी पंजाब से सांसद आदरणीय रंधावा जी भी इस मंच पर हैं। इस मंच पर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी हम सबको ताकत देने के लिए आए हैं। इस मंच पर आदरणीय सांसद विधायक पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी भी हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष बधाई देना चाहती हूँ राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दोतासरा जी को कि आपने कर दिखाया इस पवित्र धरती पर। दोतासरा जी, आपने राजस्थान को एक करके दिखाया है। मैं नेता विपक्ष का भी धन्यवाद करती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सबका मैं तहे दिल से कहूंगी, ये संविधान एक किताब नहीं है जिसे हम बचाने निकले हैं। ये संविधान के वो हक और अधिकार है जिसे हमारा नेता श्री राहुल गांधी जी अपने हाथ में लेकर निकले हैं। हम सबको उसे बचाना होगा। इन्हीं शुभकामनाओं और बधाई के साथ इस कामयाब रैली के लिए पूरी प्रदेश राजस्थान को मैं बधाई और अभिनंदन देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अलका जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। हमारी संविधान बचाओ रैली में पधारे हमारे गौरव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजस्थान परंपरा के अनुसार मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा जी से कि वो सूत की माला पहना के खड़गे साहब का स्वागत और अभिनंदन करें राजस्थान की पावन धरा पे। आदरणीय गहलोत साहब से अनुरोध करूंगा कि वो भी खड़गे साहब को सूत की माला पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय गहलोत साहब। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब से अनुरोध करूंगा कि वो केसी वेणुगोपाल जी को सूत की माला भेंटकर पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सचिन पायलट जी से भी अनुरोध करूंगा कि केसी वेणुगोपाल साहब को सूत की माला भेंटकर मान और सम्मान करें। जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि खड़गे साहब को आप सूत की माला पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब से अनुरोध करूंगा कि केसी वेणुगोपाल जी को सूत की माला पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर सीपी जोशी जी। और 10 साढ़े 10 बजे खुलेगा। मैं अनुरोध करूंगा सुखचंद्र रंधावा साहब से कि वो खड़गे साहब को शॉल पहना के स्वागत और अभिनंदन करें राजस्थान की पावन धरा पे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और डॉक्टर सीपी जोशी जी साथ में शॉल पहना के उनका स्वागत और अभिनंदन करें खड़गे साहब का। मैं डोटासरा जी से अनुरोध करूंगा कि वो कांग्रेस का जो दुपट्टा है वो खड़गे साहब को पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। मरोगे बहन तो जैसे मर रहे हो। प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा खड़गे साहब को
अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, गोविंद डोटासरा जी, सीपी जोशी जी, जूली साहब, भंवर जितेंद्र जी, रंधावा साहब मोमेंटो भेंट करेंगे। सामूहिक हेलो मोमेंटो के लिए मैं अनुरोध करूंगा केसी वेणुगोपाल साहब को भी, हमारे तमाम प्रदेश के नेता है, वो मोमेंटो स्मृति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करें। मोन सभी सामने मंच पंडाल में उपस्थित लोगों से, मंच पे आसीन नेताओं से अनुरोध है कि पहलगांव में जो आतंकी हमले में हमारे देश के जो नागरिक शहीद हुए, अपने स्थान पे खड़े होके 2 मिनट के लिए हम मौन धारण करेंगे। तमाम नेता और मंच में उपस्थित हमारे तमाम नेतागण और सामने उपस्थित कांग्रेस के ध्वजवाहक से अनुरोध है कि वो अपने स्थान पे खड़े हों। सावधान, 2 मिनट का मौन रखेंगे, सभी से अनुरोध है। ओम शांति शांति। उद्बोधन की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब पधारे और संविधान बचाओ रैली में पधारे हुए तमाम प्रदेश के कोने कोने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। टीकाराम जूली जी। आज संविधान बचाओ रैली के अंदर हमारे बीच में पधारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट साहब, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, मंच पर मौजूद हमारे एआईसीसी के प्रभारी सुखजिंदर जी रंधावा साहब, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी साहिबान, मंच पर मौजूद सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ उपस्थित सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष साहिबान और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, साथियों, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। इस जनता जनार्दन को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि इस तपती धूप के अंदर भी आप लोग जितने टेंट के अंदर हैं, इतने टेंट के बाहर भी आए, ये आपका जोश और आपकी ताकत बताता है। आज ये आपने भी सोचा होगा कैसी क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस को संविधान बचाओ रैली का आयोजन करना पड़ा। साथियों, जरा सोचना कि जब देश आजाद हुआ और देश के अंदर जब संविधान लागू हुआ तो देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया, हर व्यक्ति को देश का नागरिक समझा गया, हर व्यक्ति के नियम, कानून और कर्तव्य बनाए गए। और जो लोग संविधान की वजह से अपने आप को चाय बेचने वाला बताते थे, आज देश के प्रधानमंत्री की सीट पे आए तो उस संविधान की वजह से आए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। लेकिन सीट पर बैठते ही वो लोग सबसे पहले उसी संविधान को कमजोर करने के लिए लग गए। इन लोगों ने चुनाव के अंदर नारा दिया कि 400 पार लेके आइए ताकि हम इस देश के संविधान को बदल सके। साथियों, चाहे हेगड़े जी हो, चाहे हमारे यहाँ के
मिर्जाजी हो और भी इनके नेताओं ने कहा संविधान बदलना है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये संविधान बदलना इसको नहीं कहते हैं। रोजाना जो संविधान को बदला जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा दे तो उस कार्यकर्ता को और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम जो कर रहे हैं, ये भी संविधान को कमजोर करने का काम है। जो विपक्ष के अंदर इनके नेता कहते थे कि काला झंडा तो आभूषण है इस संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, आज उनको काले झंडे से, काले कपड़े से इतनी चिढ़ हो गई। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व मंत्री महेश जोशी जी 2 दिन पहले उनको ईडी लेके गई। हमने कहा कि उनकी पत्नी मरणासन स्थिति के अंदर है, नहीं माने लेके गए और आज उनकी पत्नी की जान चली गई। इसका जवाब ईडी देगी या मोदी जी देंगे, ये बात मैं पूछना चाहता हूं। इस ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने कितने बीजेपी नेताओं पे केस दर्ज किए हैं जरा बता दे। और हमारे कांग्रेस के चाहे सोनिया जी हो और चाहे राहुल गांधी जी हो, 56 घंटे तक बैठ के पूछताछ कराते हैं। उस परिवार से कराते हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति इस देश के लिए दान दे दी। इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद होगी, राजीव गांधी बम से उड़ा दिए गए, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री पद तक सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दिया। उसके लिए आप बात कर रहे हो। मैं ये कहना चाहूंगा, आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम लोग जब किसान का, युवा का, मजदूर का, दलित का, आम व्यक्ति का मुद्दा उठाते हैं तो विधानसभा में जवाब नहीं आता है। ये संविधान खत्म करने की बात है। इनके मंत्री विधानसभा के अंदर झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे वादे करते हैं, उस पवित्र सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री तो यहां तक की कहते हैं कि जब मैं सरपंच था तो मैंने पता नहीं कितने काम करा दिए, और जबकि नरेगा का नाम लेते हैं, नरेगा उस समय थी नहीं। ऐसे झूठे मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर है। यह संविधान को कमजोर करने का काम है। इसलिए साथियों, मैं एक कहना चाहूंगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय खड़गे साहब को दोनों हाथ उठा के कहे कि संविधान बचाने की लड़ाई में हम सब लोग साथ हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे। राहुल जी और सोनिया जी के साथ जेल भरने को तैयार है। इनकी जेलें छोटी पड़ जाएगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जूली साहब। अब मैं विनती करता हूं भंवर जितेंद्र सिंह जी से, वो आए और इस संविधान सभा को संबोधित करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मंच पर विराजमान है हमारे संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब, सम्मानीय रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा साहब, हमारे सीएलपी लीडर जूली जी, सम्मानीय अशोक गहलोत जी साहब, सम्मानीय सचिन पायलट जी, सम्मानीय अलका लांबा जी जो हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, सम्मानीय सीपी जोशी जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी साहिबान, विराजमान साबी सांसदगण, एमएलए साहिबान, कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और साथियों, संविधान बचाओ रैली के अंदर आप सब पधारे। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका है जहां कांग्रेस पार्टी को देश की जनता के साथ लगकर आज संविधान को बचाना पड़ेगा। आज ऐसी हालत हो गई है जो हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, आपको याद होगा साथियों, मोदी सरकार आने के बाद सबसे पहला कानून लेके आए, सबसे पहला विधानसभा के अंदर बिल लेके आए तो वो जमीन को अधिग्रहण करने के लिए, किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए बिल लेके आए। राहुल गांधी जी थे जिनने उस बिल को पास नहीं होने दिया। उसके बाद 3 काले कानून आए। 3 काले कानून
संस्थाओं को पोषित करने का काम किया। जहां कोई ट्रांसफार्मर फूंक जाए लेकर ये सभा रखी गई है, ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान का या सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा पूरे मुल्क का है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझा और हम सब लोगों ने समूचे देश में, जैसा वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे, पूरे देश में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को पुख्ता करने के लिए, केंद्र की बैठी हुई सरकार को जगाने के लिए जो जागरूकता करनी है, उसकी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा अगर बोझ किसी के ऊपर है तो हमारे आपके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। इसलिए आज आप लोग इतनी भीषण गर्मी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस बात को दिखलाता है कि केंद्र की सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। संविधान पर जो प्रहार हो रहे हैं उसको समझना चाहिए। संविधान की रक्षा की बात राहुल गांधी जी क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग नादान हैं, वो संविधान को फाड़ के नहीं फेंक रहे, लेकिन संविधान के जो प्रावधान हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको जानबूझकर नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में 70-75 सालों से अलग अलग सरकारें आई, हर सरकार ने संविधान की संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो, लेकिन पिछले 11 सालों में संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। निर्वाचन आयोग जिसको निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष दिखना चाहिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जितने मतदाता नहीं हैं उससे ज्यादा वोट वहां पड़ गए। मुख्य निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होता था? 3 लोग चयन करते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संशोधन लेकर आ गए, चीफ जस्टिस को हटा दिया, अब प्रधानमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 लोग में से 2 का बहुमत होगा, जिस मर्जी को आप निर्वाचन आयोग का अधिकारी बना सकते हो, अध्यक्ष बना सकते हो। तो संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमें आह्वान करना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठकर तमाम विपक्ष के दल एकजुट हो चुके हैं और हम कांग्रेस के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे अग्रिम पगड़ी पे खड़े होकर हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खड़गे जी आपका और राहुल गांधी जी का कि 2025 का जो साल है, ये पूरा साल संगठन को समर्पित किया है। पूरे देश भर में मंडल, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, हर कार्यकर्ता तक हमको पहुंचना है, नियुक्तियां करनी है, प्रशिक्षण करना है और दिशा में जूली जी और डोटासरा जी ने जो राजस्थान में काम किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जाबाज की तरह लड़ने को तैयार है। अभी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, जो आतंकी हमला पुलवामा में हुआ वो देश पर प्रहार है, ये जाति धर्म बिरादरी की बात नहीं है। और आप सबको याद होगा, मुंबई में अटैक हुआ था तो तत्कालीन गुजरात के वो देश पर प्रहार है। आप सब समझदार हैं, उस वक्त में भी मुंबई में अटैक हुआ था तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और उसकी दूसरी तरफ जब संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि वाजपेयी जी हम विपक्ष के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के सामने हम लोग एक होने चाहिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। वाजपेयी जी को उन्होंने ताकत देने का काम किया और वही काम खड़गे जी राहुल जी ने किया कि आप पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष लोगों को जान से मारना चाहते हो, आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सारे संसाधन इकट्ठे कर लो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा सरकार के साथ, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये चूक क्यों हो रही है, किसकी निगरानी में हो रही है, कौन जिम्मेदार है, इन सबके जवाब हमको मिलने चाहिए। इस नाजुक मौके पर पूरा देश आज एकजुटता से खड़ा है, लेकिन जो आतंकवादी चाहते हैं, जो पाकिस्तान चाहता है कि धर्म मजहब के नाम पर इस देश को बांटा जाए, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी भाजपा नहीं निभाएगी, ये जिम्मेदारी कांग्रेस को निभानी पड़ेगी, आप लोगों को निभानी पड़ेगी। अभी जयपुर शहर के एक भाजपा के विधायक ने क्या तांडव रचा जयपुर शहर के अंदर।
पब्लिकली उनको माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री का बोलना चाहिए कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अलग अलग नेता अलग अलग बातें बोलते हैं। आज इस मंच पर खड़गे जी, वेणुगोपाल जी आए, आपको संदेश देंगे। मैं तो उतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता से अगर संघर्ष करेगा तो 3.5 साल के बाद यहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और 36 कौमों को लेकर आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे। आप सब यहां पर आए, मुझे बोलने का मौका दिया, और एक बार पुनः खड़गे जी आपका, वेणुगोपाल जी, मैं पुनः स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम साहब। धन्यवाद सचिन पायलट साहब। अब मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से विनती करता हूं कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। अशोक गहलोत जी। परम श्रद्धेय खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, रंधावा साहब, डोटासरा जी, जूली साहब, जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, अलका लांबा जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, मकवाना जी, चिरंजीव राव साहब, सुश्री पूनम पासवान, नीति दूसरा जी, उपस्थित तमाम हमारे सांसदगण, विधायकगण और तमाम जो भी हमारे नेता बैठे हैं, पीसीसी पदाधिकारी, डीसीसी, ब्लॉक, मंडल, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, अभी खड़गे साहब के साथ हम आ रहे थे तो रास्ते में काफिला चल रहा था। जो उत्साह था आप लोगों के अंदर भयंकर गर्मी के बावजूद भी, मुझे याद आ गई इंदिरा गांधी जी का ज़माना, जब कांग्रेस आई बनी थी 1 जनवरी 78 को। तो सबसे पहले हिंदुस्तान में इंदिरा जी कहीं गई तो आई जयपुर आई और इसी मैदान में जहाँ खड़गे साहब आज पधारे हैं। यही उन्होंने आह्वान किया देश को, और हम सबको जेल भरो अभियान में गए थे, उन सबको सर्टिफिकेट बांटे गए। ये वो स्थान है जहाँ आज खड़गे साहब पधारे हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान प्रदेश वासियों की ओर से खड़गे साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। खड़गे साहब का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है। 12-13 बार वो सांसद रहे हैं, एमएलए हैं, मंत्री रहे हैं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये संविधान बचाओ का कार्यक्रम खड़गे साहब ने दिया है, राहुल जी ने दिया है, इसका क्या महत्व है अभी मेरे पूर्व वक्ता ने आपको बताया। हम लोग लंबे समय से, जब से राहुल गांधी जी ने संविधान हाथ में लिया है, तब से सुनते आ रहे पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट के बाहर किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ रही है। कांग्रेस की पृष्ठभूमि शानदार है, त्याग का, कुर्बानी का, बलिदान का इतिहास है। और देश को अगर एक रखना है, अखंड रखना है, तो देश को जरूरत कांग्रेस की है। और कांग्रेस का मजबूत होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। वो जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है। और कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी देश में है, तमाम देश के लाखों गांवों के अंदर हर घर में उसकी चौकी हैं। मुझे खुशी है कि वो पार्टी जिसके हम सिपाही हैं, उन जिम्मेदारी है कि जो कुछ तमाशा हो रहा देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई हो, सब पे दबाव है। आप सोच सकते हो कि जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं वो दबाव में होगी, चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे, इलेक्शन कमीशन दबाव में होगा तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए आवश्यक है प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल गांधी की, खड़गे साहब की भावना को समझे। अभी खड़गे साहब अपनी बात कहेंगे,
इसलिए ज़्यादा मैं बोलने की जरूरत तो नहीं है, आप सब समझदार हैं। उस वक्त में भी 78 में भी सबसे ज़्यादा उत्साह दिखाया था देश के अंदर तो इंदिरा जी के प्रति राजस्थान ने दिखाया था, और लंबा इतिहास है। हम लोग भी उस पर कार्यकर्ता थे, एनएसयू में थे, तब से आज तक जो मुसीबत में डाल दिया कांग्रेस का, उसको इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, उनको नहीं बोला जिन्होंने साथ दिया था मुसीबत के अंदर। असली परीक्षा कार्यकर्ताओं की अभी है, मुसीबत में है। जब देश मुश्किल में हो, चुनौती देश के सामने हो, कांग्रेस को मजबूत करना सबसे बड़ा आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि दुर्दासा जी ने और जूली जी ने सबने मिलके जो मंडल बनाए राजस्थान के अंदर, बूथ कमेटी बना रहे हैं। आप सब यहाँ पर आए हो, एक संकल्प लेके जाएं किस प्रकार से आपको घर घर तक पहुँचना है। राहुल गांधी के खड़गे साहब को संदेश को लेकर के किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ रही है, और तो और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चालान पेश कर दिया ईडी ने। आप सोच सकते हो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी, जितेंद्र सिंह जी, सीपी जोशी जी और तमाम साथी जो इस मंच पर बैठे हैं, और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको चंद बातें कहने के लिए आए हैं। ये सिर्फ संगठन की एक मीटिंग है, ये कोई पब्लिक मीटिंग के नाते हम नहीं आए हैं। जरा चुप बैठिए भाई, ये संगठन का मीटिंग है। तो आपको क्या करना है और आपको क्या सुनाना है सारे राज्य में, ये हम बताएंगे। एक तरफ तो अपनी बात रखेंगे और दूसरी तरफ हमारे एआईसीसी से जितने भी सर्कुलर्स निकले हैं और एआईसीसी के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उस सारे चीजों को आप पढ़ के हर बूथ लेवल पे आपको जाना होगा, बताना होगा, और इसके लिए संगठन को मजबूती मिलेगी। साथियों, मैं इस संविधान बचाओ रैली में आए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देश के अहम सवालों पर मैं आपके साथ चंद बातें साझा करूं। इससे पहले पहलगाम में जो आतंकी हमले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि ये इनोसेंट लोग, बहुत से लोग टूरिस्ट, कश्मीर सेफ है, कश्मीर हमारा है, ये उद्देश्य से वहाँ देश के कोने कोने से लोग वहाँ जाते हैं। ऐसे जगह इतनी
बुरी घटना हो गई जिसमें 26 लोग तो वहीं मारे गए, लेकिन बाद में जो हॉस्पिटल में थे और वो 3-4 लोग भी, उनकी भी मौत हो गई। ये जो है होने के बाद मैंने बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहिए। और जब हमारे स्वाभिमान पे धक्का गिरता है तब देश को एक रखने का काम सभी लोगों का है। इसीलिए मैं बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री ये सबको बुलाए और उनकी बात सुने, आगे हमको क्या करना है ये भी वो कहें। वैसा ही हम तुरंत CWC की मीटिंग बुलाई। वहां पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन सबको हम तुरंत बुलाए। बुलाकर वहां पर हमने ये कहा कि तुरंत सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहिए। और हमको ये सरकार को हमने ये भी कहा, इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारे देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। और हमारे तरफ से जाकर राहुल गांधी जी भी श्रीनगर में जाकर लोगों से मिले, घायलों से मिले, बातचीत की है। लेकिन मोदी साहब ऐसे मीटिंग में नहीं आते और बड़े बड़े बात करते हैं। इसीलिए मैं इस वक्त ज्यादा उनको टोकना नहीं चाहता, लेकिन आप दिमाग में रखिए, सबसे बड़ा देश है, उसके बाद पार्टी होगी, धर्म होगा, सबसे देश बड़ा है। देश के लिए सब लोग